तो मैंने मेष लग्न के ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध जहाँ जहाँ स्थित है 12 भावों में उनका मैंने फलादेश बताया है। अब मैं गुरु के बारे में, गुरु के फलादेश आपको बताऊंगा कि गुरु 12 भाव में बैठने से आपको क्या फल मिलेंगे, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, क्या परेशानी देगा, ये सब मैं बताऊंगा। तो गुरु के बारे में आप जान लीजिए। गुरु मेष लग्न में बैठने से क्या क्या आपको फल मिलेंगे, आप जरूर अपनी जन्म कुंडली खोल के आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं कि गुरु कौन से भाव में बैठा है, और उसी के अनुसार आप अपना भाव के अनुसार फल आपको जानना है। मेष लग्न की जन्म कुंडली में यदि गुरु प्रथम भाव में बैठ जाता है तो अत्यधिक भारी सामानों से प्रतिष्ठा, यानी भारी स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उन्नति होती है। जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और अधिक संततिवान और तथा विवेकी होता है। स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के पक्ष में कुछ घटनाएं जरूर आती है, लेकिन भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है। ये प्रथम भाव का फल है। सेकंड हाउस में यदि गुरु बैठ जाता है शुक्र की राशि में, तो जातक अलग अलग स्थानों से संपर्क में आकर धन तथा भाग्य की वृद्धि कर लेता है, यानी बाहरी स्थानों पे जाके आपको धन अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कभी कभी हानि जरूर उठानी पड़ सकती है। शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। आयु एवं पुरातत्व की आपको लाभ मिलेगा। राज्य एवं पिता के पक्ष में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थर्ड हाउस में मिथुन राशि का गुरु यदि बैठ जाता है तीसरे भाव में, तो भाई बहनों के सुख में कमी जरूर लाता है, लेकिन पराक्रम बढ़ा देता है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ जरूर आती है। भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होती है और आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ जो उत्पन्न होती है वो समाप्त हो जाती है। चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव आपका चंद्रमा का है, तो चंद्र कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और गुरु बैठ गया तो गजकेसरी योग बना देता है, लेकिन पूर्ण गजकेसरी योग नहीं बनाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वहाँ बैठना जरूरी है। इसलिए माता भूमि, वाहन का सुख आपको प्रारंभ से ही हो जाता है। वाहन का सुख आपको प्रारंभ से ही, बचपन से ही आपको सुख मिल जाता है। जमीन जायदाद भूमि संबंधी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। आयु तथा पुरातत्व का लाभ जरूर मिलता है। पिता एवं राज्य के सुख में कभी कभी थोड़ी कमियां आपको नजर आएगी और कमी मिलती है। बाहरी स्थानों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यय की अधिकता के कारण कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप जातक धनी रहेगा, दीर्घायु रहेगा और खर्चीला रहेगा। अब पंचम भाव में आ जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी सूर्य की राशि, ये पंचम भाव सूर्य की राशि है, वहाँ गुरु बैठ जाता है तो जातक निडर हो जाता है, विद्वान, बुद्धि वाला तथा संततिवान होता है। भाग्य वृद्धि हो जाती है, परंतु आमदनी के क्षेत्र में कभी कभी कठिनाई का सामना आपको करना जरूर पड़ेगा ही। शरीर सुंदर तथा स्वस्थ रहता है। जातक बुद्धिमान, विद्वान तथा धर्मात्मा बना देता है, क्योंकि गुरु बैठ जाता है। गुरु शिक्षा का, संतान का कार्यक्रम रहता है, तो धर्म के क्षेत्र में विशेष रुचि बना देता है। अब छठे भाव में गुरु कन्या राशि में, बुध की राशि में गुरु बैठ जाता है सप्तम भाव में, तो शत्रु पक्ष में बहुत बड़ी सफलता आपको अर्जित हो जाती है। शत्रु पर हमेशा विजयश्री आपको मिलती है। कुछ रुकावटों के साथ भाग्य उन्नति होती है, यानी कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें संघर्ष करने के बाद में आपका भाग्य उदय हो जाता है। पिता एवं राज्य के संबंध में आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। अधिकता यानी खर्च की थोड़ी अधिकता बनी रहेगी। बाहरी संबंधों से आपको सफलता मिलती रहेगी। कुटुंब से मतभेद जरूर रहेंगे, लेकिन धन प्राप्ति में कभी कठिनाई नहीं आएगी। तो ये आपका सप्तम भाव का, छठे भाव का फल है। सेवंथ हाउस में यदि गुरु बैठ जाता है, सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वो बहुत बड़ा शुक्र की राशि में बैठ जाता है। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक रहता है, लग्जरी लाइफ का प्रतीक होता है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन आमदनी के मार्ग में बहुत बड़ी सफलताएं मिल जाती है। आय के स्रोत बढ़ा देते हैं और पत्नी सुंदर,
सुशील शिक्षित परिवार की मिल जाती है। पति पत्नी का जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है क्योंकि गुरु बैठ जाता है तो। और व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। भाई बहन तथा पराक्रम का पक्ष मजबूत हो जाता है और उनका लाभ मिलता है। अष्टम भाव में आ जाते हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल की राशि में यदि गुरु बैठ जाता है, खर्च के मामले में कठिनाई जरूर आती है। पुरातत्व आयु का लाभ जरूर मिलता है आपको। बाहरी स्थानों के संबंध में आपको लाभ तथा सुख मिलता है। खर्च की अधिकता रहती है। कुटुंब और धन के विषय में आपको सामान्य वृद्धि जरूर होती है। माता, भूमि, भवन का आप सुख जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका अष्टम भाव है। अब 9th हाउस में अपन आ जाते हैं। 9th हाउस का स्वामी खुद सब राशि है, सब गृह राशि है, क्योंकि गुरु है। भाग्येश को बहुत बड़ा प्रबल बना देता है। भाग्य उदय हो जाता है, भाग्य में रुकावटें नहीं आती है, भाग्य एवं धर्म में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है और सुंदर तथा स्वस्थ शरीर रहता है। भाई बहन के साथ में पराक्रम की भी वृद्धि होती है। विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है और आप धर्म के प्रति आस्था बनी रहती है, यानी धर्मात्मा हो जाते हैं। भाग्यशाली, सुंदर और धर्मात्मा और विद्वान आप गुरु बना देता है आपको। तो ये 10th हाउस का भविष्य में बता रहा हूँ। 10th हाउस का फल। 10th हाउस में शनि की राशि में गुरु यदि बैठ जाता है तो पिता एवं स्थायी व्यवसाय के पक्ष में थोड़ी कठिनाई आती है। विचारों का थोड़ा टकराव हो जाता है पिता के साथ में। धन तथा कौटुंबिक सुख का अल्प लाभ मिल जाता है। माता, भूमि, भवन का सुख जरूर मिलता है। शत्रु पक्ष पर विशेष आप सफलता अर्जित कर लेते हैं। ये 10th हाउस के लिए आपको बताया गया है कि 10th हाउस में गुरु बैठने से शनि की राशि में क्या आपको फल मिलेगा। अगला 11th हाउस में। 11th हाउस में वही शनि की राशि में भाग्य की थोड़ी थोड़ी उन्नति जरूर होती है, थोड़ी कम होती है लेकिन उन्नति जरूर होती है। भाई बहन तथा पराक्रम के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। विद्या, बुद्धि एवं संतान पक्ष से आपको लाभ मिलता है। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाई जरूर आती है लेकिन अचानक आपको धन लाभ के अवसर बहुत बड़े मिलते रहेंगे। ये आपका 11th हाउस है। 11th हाउस में गुरु बैठने से आपको आकस्मिक धन लाभ के अवसर जरूर मिला देगा। 12th हाउस में यदि गुरु बैठ जाता है खुद की मीन राशि में और गुरु की राशि में यदि बैठ जाता है तो खर्च जरूर अधिक होता है लेकिन खर्च भौतिक साधनों में खर्च होता है। जमीन, भूमि, वाहन में खर्च होगा। बाहरी स्थानों से विशेष आपको लाभ मिलेगा। माता, भूमि और भवन का विशेष आपको सुख मिलेगा। शत्रु पक्ष से समझदारी से आप सफलता हासिल कर लोगे। पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष आपको सफलता मिलती रहेगी और जातक को प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों से जरूर परेशानी आएगी लेकिन परेशानियां चंद समय के लिए रहेगी, स्थायी नहीं रहेगी। व्यय और खर्च के कारण थोड़ी बहुत तकलीफ परेशानी का आपको सामना जरूर करना पड़ेगा। राशि के बारे में यानी मेष लगन के बारे में 12 भाव में गुरु क्या क्या फल देता है उसके बारे में बताएं। तो गुरु सबसे बड़ा धर्म के प्रति, संतान का प्रति, भाग्य के प्रति बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाते हैं। गुरु सबसे बड़ा बलवान ग्रह माना गया है जन्म कुंडली में। तो गुरु की स्थिति यदि अच्छी होगी तो बिल्कुल आपको अच्छा लाभ मिलता है। यदि खराब ग्रह के साथ में दृष्टि पड़ गई है और खराब ग्रह 3, 4, 12 में बैठ गया है तो आपको नुकसान, तकलीफ देगा। इसके यदि नुकसान अशुभ यदि गुरु बैठ गया है तो उसका एक उपाय आप कर लीजिए। चने की दाल बुधवार के दिन भिगा दीजिए और दूसरे दिन वो गीली दाल को गौ माता को जरूर खिला दीजिए। इससे आपका गुरु बलवान हो जाएगा। गुरु से संबंधित आपको सफलता मिलेगी। कहीं कोई नेगेटिव या रुकावट आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिए। पीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। इससे आपका गुरु बलवान होगा। गुरु आपको बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करेगा। जय माता दी, धन्यवाद।